नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 28 ईयर्स, नौजवान है और गवर्नमेंट जॉब, मेनली बैंकिंग सेक्टर की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफिसर लेवल के। और अभी तक इनके जो सक्सेस है वो उन्हें मिला नहीं है, तो ये काफ़ी डिप्रेस होंगे और काफ़ी हताश भी हो चुके होंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एनालिसिस में जाने से पहले मैंने आपके पाम देखा है, एक नहीं 2-3 बार देखा है। सारे साइन, सारे लाइन, सारे सब कुछ समझने, जो भी मुझे समझ में आया, मेरी जितनी नॉलेज है उससे मैं आपको ये कंफर्म कहता हूँ कि जो भी आप चाहते हैं अपने करियर में, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। इतनी काबिलियत आप में है और आपको मिलेगा भी। लेकिन जिस वक्त में आप चाहते हैं उस वक्त में नहीं मिलेगा। ये थोड़ी आपकी ज़िंदगी में लेट आएगी। कब आएगी वो हम लोग जब डिटेल एनालिसिस करेंगे फेथ लाइन की, उस एज कैलकुलेशन में हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और आप उस एनालिसिस में ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि इस टाइम में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो शुरू करेंगे हम लोग ओवरऑल पाम से। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी साइज़ की हमें देखने को मिल रही है। तो जब भी बड़ी साइज़ की पाम हो, ऐसे लोगों की खासियत रहती है कि ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं, लंबे समय तक मेहनत करते भी है। और इसी मेहनत करने के काबिलियत के कारण ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस भी अचीव होती है। थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप की है, जिनके कारण इनके जो पाम है वो मेंटल तरीके का पाम है, मतलब दिमाग से जो सारे काम काज करते हैं उसी काम में ऐसे लोगों में ज़्यादा सक्सेस मिलने की इंडिकेशन होती है। जैसे कि बैठे बैठे काज हो, मैनेजरियल काम हो, डायरेक्टर लेवल के सीनियर पोजीशन में जो काम होती है, उस तरीके का काम काज में इनको सक्सेस ज़्यादा मिलने का इंडिकेशन ही देखने को मिल रही है। थंब की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो थंब इनके अच्छी खासी लंबाई से है, तो जिनके कारण लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। दोनों के जो पोर है, विल पावर और लॉजिक पावर, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है और काफ़ी स्ट्रांग भी हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ बराबर नहीं है, स्ट्रांग भी है। तो दोनों तरीके का काम, चाहे इनके लीडरशिप हो, प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, या किसी के अंडर काम करने के जो क्वालिटीज़ है, सब कुछ इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस होगा इनके ज़िंदगी में और इनके करियर में। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी रहती है। छोटी फिंगर भी सन के 35 इंच तक इजीली पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल में भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। और ये नई जगह पे जाएंगे तो नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में या नए लोगों से मिलने में भी ऐसे लोगों की कोई दिक्कत नहीं होती है। मरकरी माउंट की बात करेंगे तो नॉर्मल है, मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। तो ये एक डिफ़िकल्टीज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंकिंग में जा रहा है ना, तो बैंकिंग सर्विस में जाएंगे तो मरकरी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, होना ही चाहिए मरकरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मरकरी आपकी जो है फ्लैट है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, कुछ ज़्यादा उभरा हुआ, कुछ ज़्यादा वहाँ पे मांस होना, फूला हुआ, उस तरीके का हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आप एक एमआरएल ज़रूर पहनिएगा, जिसे पन्ना कहते हैं। 4-5 के लोकल जो है वही पहन लीजिएगा। किसी भी मेटल से पहनिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस फिंगर में पहन लीजिए, वो आपके जो है मरकरी की जो पावर है उसको बढ़ाएगी। घर की नॉर्थ की जो दिशा है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर की नॉर्थ की दिशा की दीवार पे एक ग्रीनरी पिक्चर ज़रूर लगाइएगा। ग्रीन जो वास्ट एरिया रहती है ना, जैसे पैडी फील्ड हो जाए, टी फील्ड हो जाए, गोल्फ कोर्ट के जो पिक्चर होते हैं, उस तरीके का जो पिक्चर होती है वो लगाइएगा नॉर्थ की दीवार पे, जो आपकी मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने में और आपकी ज़िंदगी में नया अपॉर्चुनिटी देने में मदद करेगा। ठीक है। मरकरी की जो लाइन है वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन इस तरीके से उठ रही है, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है लेकिन टूटा हुआ। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात तो है नहीं कि आपके मरकरी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी ये जो लाइफलाइन से टच होके भी आ रही है और टूटा हुआ भी है, ये क्लियर इंडिकेशन करती है कि आपकी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, चाहे अभी ना रहे बाद में आए, लेकिन रहेगी ज़रूर। लीवर और पेट से जुड़ी हुई समस्या आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, तो उसके लिए आप सावधान हमेशा रहिएगा। मरकरी के माउंट में हमें बहुत सारी खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जो बहुत अच्छी लाइन होते हैं। इसे हीलिंग लाइन कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे के मदद ज़रूर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, दूसरे के मदद हील करने की जो क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी रहती है। सन माउंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा एक दूसरी पिक्चर में। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी सन माउंट और सन लाइन के बारे में, और यहीं पे छुपी हुई है आपकी ज़िंदगी की सक्सेस की जो इंडिकेशन है, या जो निशानी है, जो साइंस है, वो सब कुछ। अगर हम लोग सन माउंट की ओर ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो पहले जो मुझे देखने को मिल रही है एक इस तरीके का साइन,
जिसे कहते हैं स्टार साइन, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्टार साइन है। स्टार साइन का मतलब बड़ी सक्सेस, ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन में पहुंचने के लिए बड़ी सक्सेस की ज़रूरत होती है। उसके जो एक इंडिकेशन हमें आपके स्टार साइन के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे स्टार साइन वाले हमेशा हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों के पिताजी के बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे के भी इस तरीके के स्टार साइन होती है। बड़े सक्सेस इन लोगों को पैदाइश ही मिल जाती है, जिनके कारण इस तरीके का साइन पाम में अक्सर देखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने पूछा भी था इनके पिता के बिजनेस है कि नहीं, तो मुझे पता चला कि नहीं है। लेकिन सन माउंट में और भी बहुत अच्छे साइंस हैं, जो अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल काफ़ी सारे हैं। इस तरीके का ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रायंगल है, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा। ट्रायंगल को आप फिश की साइन की तरह समझ सकते हैं कि उसी तरीके का रिजल्ट, पैसे भी आते हैं और बड़ी सक्सेस भी अचीव होती है। और बहुत सारे स्क्वायर साइन भी है जो सारे कंप्लीट है। यहाँ पे आपको स्क्वायर साइन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर साइन दिखेगा। तो स्क्वायर साइंस भी है, ट्रायंगल भी है। स्क्वायर साइन क्या करती है, स्क्वायर साइन करते हैं एक तो आपकी फेम का प्रोटेक्शन करेगा, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आपकी कभी भी करियर में दाग नहीं लगेगा। चाहे कितनी भी तकलीफ से गुजरे, कितनी भी टफ सिचुएशन में जाए, अक्सर आगे चल के आप क्लियर होंगे। मतलब करियर में आते हैं ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, उससे आप आएगी भी ज़िंदगी में तो भी आप उससे उभर जाएंगे। दूसरी ये क्या करती है, आपकी जो कामकाज है वो बहुत दूर दूर तक फैलाता है, या आपको ही खुद को ही बहुत दूर जाके काम करने को ये मजबूर करता है। जैसे कि फॉरेन चले जाए या दूसरे सिटी में जाके कामकाज करे, या फिर आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी इफेक्ट अमेरिका पहुँच रही है या दूसरी सिटी में पहुँच रही है। जैसे कि बीपीओ का जॉब हो गया, एक जगह पे कॉल सेंटर का काम अगर करते हैं कोई, तो उसकी इफेक्ट जो होती है बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर के का वो काम करते हैं एक जगह पे बैठ के। तो उस तरीके का जो कामकाज है आपके काम में भी उसी तरीके का झलक हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये सारे साइंस की नहीं है, ये तो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलती है। स्टार साइन जो इस सन माउंट में देखने को मिल रही है वो जेन्युइन साइन है जो बड़ी आपको सक्सेस देगी। लेकिन जो मुझे साइन सबसे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है आपके पाम में, ये लाइन, ये जो आपकी सन लाइन है पहुंची नहीं है अभी तक, सन माउंट तक पहुंची नहीं, लेकिन शुरुआत लाइफ लाइन से हो रही है। अगर ये किसी भी तरीके से हल्के हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से ये सारे लाइन से जुड़ जाते हैं और ये बहुत बड़ी लंबी लाइन बनती है, तो आप जहाँ पे भी काम करेंगे उसके टॉप पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे। एकदम टॉप लेवल में भी नहीं जाएंगे तो टॉप लेवल के आसपास तो ज़रूर जाएंगे। हो सकती है कि आपके से भी कोई स्ट्रॉन्ग सनलाइन के साथ आपके टॉप में है, तो आप तो उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके आसपास टॉप लेवल में, डायरेक्टर लेवल, उस तरीके का लेवल में आप ज़रूर जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है इस लाइन को कंप्लीट होना है। अब ये लाइफ लाइन से उठा है, आगे बढ़ रही है, जब तक कि ये सनलाइन किसी स्ट्रॉन्ग सनलाइन से ना मिले या फिर खुद सनलाइन से जाके सन माउंट में जाके ना जाए, तब तक ये लाइन एक अपॉर्चुनिटी लाइन, एक असेंडिंग लाइन होके ही रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आपको, अगर ये जाता भी नहीं है तो भी क्या करेगी, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी जो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेगी। जनरल मैनेजर इस तरीके का पोजीशन में तो ज़रूर पहुंचा सकती है। इस तरीके का इंडिकेशन, इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से अगर ये क्लियर होती है, आगे चल के कंप्लीट होती है और सन माउंट तक पहुंचती है, या सन की वहाँ से कोई लाइन आके इसको टच करती है, किसी भी तरीके से ये जुड़ जाती है, तो बहुत बड़े पोजीशन के लिए आप प्रिपेयर हो जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सैटर्न माउंट की ओर देखेंगे, सैटर्न माउंट में भी हमें अच्छी ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये भी एक अच्छी साइन होती है जो आपको दिखाती है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगा और फाइनेंशियल गेन भी आपकी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे कर पाएंगे। सैटर्न माउंट जो होती है प्योरली फाइनेंशियल, और आप ज़िंदगी में क्या पाते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना, एक सक्सेस पाना होता है, प्रेस्टीज पाना होती है और पैसे पाना होता है। तो सैटर्न माउंट टोटली दिखाती है कि एसेट, पैसा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ चीज़, तो जो भौतिक चीज़ होती है तो वो आप बहुत अच्छी पाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के साइन हमें क्लियरली दो हमें देखने को मिल रही है सैटर्न माउंट में। और मेन जो आपकी फेथ लाइन है, ये जो आपकी मेन फेथ लाइन है, इसके अगर आप लोग आखिर पार्ट में देखेंगे तो ये एक फिश की फॉर्मेशंस के साथ कंप्लीट हो रही है। तो जहाँ से ये फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है, यहीं से इनके कैरियर में एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी।
बाद में हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे। ये भी बहुत अच्छी फॉर्चुनेट साइन हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट में क्या देखने को मिल रही है, हमें एक स्क्वायर साइन ज़रूर चाहिए। स्क्वायर साइन हमें यहाँ पे मिल भी रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनेजर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो आपको चाहिए एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी। जो लीडरशिप क्वालिटी हमें जुपिटर माउंट में इस तरीके का स्क्वायर के साइन के साथ हमें देखने को मिलती है। इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग अपने अंडर या अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जितनी बेहतर तरीके से आप अपने टीम को समझाएंगे उतनी बढ़िया रिजल्ट दे पाएगी। तो वो साइन आपके पाम में बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं बनी हुई है। बहुत सारे सलमंडिंग है जिनके कारण धर्म के प्रति आस्था रहते हैं। सबसे बढ़िया बात जो है, ये लोग काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहते हैं, काफ़ी निष्ठावान रहेंगे आप। 3 सलमंडिंग क्लियरली देखने को मिल रही है, उसके साथ छोटा मोटा भी बहुत सारे है। तो बहुत ज़्यादा निष्ठावान कर्मी रहेंगे आप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें काफ़ी अच्छी रहेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा आप जैसे एम्प्लॉय की वजह से। जुपिटर माउंट में और क्या साइन है, यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। आपके हर माउंट में हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ट्रायंगल के फॉर्मेशन हर माउंट में बहुत अच्छी होती है और ये एक अच्छी फॉर्चुनेट साइन है जो आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। चलेंगे हम लोग बाकी सारे माउंट की ओर, और उसके लिए हम लोगों को दूसरी पिक्चर में जाना पड़ेगा। तो मार्स माउंट की बात करेंगे। एग्रेसिव मार्स आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी जगह ले रही है, लेकिन डिफेंसिव मार्स ठीक ठाक है। मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिफेंसिव मार्स आपकी ठीक ठाक है। तो जिनके कारण क्या रहेगी, कोई भी काम का जब शुरू करेंगे उसमें आपकी एनर्जी लेवल जो शुरुआत के टाइम में होगी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप आज समझ रहे हैं कि मैं नई तरीके से पढ़ाई शुरू करूँगी, तो बहुत जोश से आप शुरू करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो जोश एकदम से ठंडा पड़ जाएगा। ये एक नेगेटिव चीज़ रहती है जिन लोगों के एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है और डिफेंसिव मार्स थोड़ी कमज़ोर। तो ये हमें नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। इसकी रेमेडी मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसको कीजिएगा। लंबा है इसलिए वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, उसको आप करिएगा, उस सबको मदद मिलेगा। बहुत सारी राहु लाइन इसी एज पीरियड में आपकी लाइफ लाइन को कट रही है, बहुत सारी। यहाँ पे उतनी ज़्यादा इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रही थी, लेकिन दूसरी पिक्चर में हम लोग देख रहे थे कि कॉन्टीन्यूअस कट है करीब करीब 32-33 तक। तो ये जो एज पीरियड रहेगी आपकी ज़िंदगी की परेशानी से भरी रहेगी। इमोशनल ड्रॉप डाउन होना, आपकी ज़िंदगी में बीमारी होना, सेहत में हानि होना, पैसे का दिक्कत रहना, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाना छोटा मोटा, परिवार में कोई दुखद समाचार आ जाना, ये सब कुछ आपका ये पीरियड में चलेगा। बहुत ही लाइंस हमें देखने को मिल रही है, सारे रेमेडी मैं अलग से बता दूंगा। तो ये दिक्कत आपकी 32 ईयर्स एज तक तो लाइफ लाइन में हमें देखने को मिल रही है, जो मार्स माउंट से राहु लाइन जा रही है। लग्जरी लाइन की तरह बहुत सारी लाइन देखने को मिल रही है जो आपको लेज़ी बना सकती है थोड़ी बहुत, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। एक्सरसाइज वगैरह करिएगा, आउटडोर जाइएगा, थोड़ा घूमिएगा फिरिएगा, तो ये लेज़ीनेस आपकी हट जाएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है खड़ी लाइन, तो मेहनत का फल तो आपको मिलने का एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है इसी एज के आसपास। जब ये आते हैं स्ट्रांगली उसी एज के आसपास, मतलब जब भी होते हैं पाम में उस टाइम में ज़रूर मिलती है। हम लोग देखेंगे बाद में फेथ लाइन से कि कौन सा टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा जब कोई ये लाइंस की रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। वेनस माउंट भी आपकी स्ट्रांग है, मून माउंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वेनस माउंट से ज़्यादा नीचे भी है। तो इसके कारण ऐसे लोग ज़्यादा इमेजिन करते हैं। ऐसे लोग अगर राइटर होते हैं तो बहुत अच्छे राइटिंग कर पाते हैं। मतलब कोई पुस्तक अगर या कहानी लिखने की कोशिश करते हैं, कविताएं लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे लिख पाते हैं, क्योंकि मून माउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ से ज़्यादा नीचे है, इसके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहते हैं। ऐसे लोग अगर नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं अपने बारे में, तो सोचना वो थिंकिंग वो ये स्टॉप नहीं कर पाते हैं, थिंकिंग में गहराई तक चले जाते हैं, और उसके कारण ऐसे लोग डिप्रेशन के अंदर ही जाते ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर एक चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, आप चाहे उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ये इसके आपके ऊपर है। तो आपको भी जब इस तरीके का डिप्रेशन आए या चिंता आए अपने करियर के बारे में, लिखते रहिए, कहानी लिखिए, पोइट्री लिखते रहिए, तो आपका ध्यान उस तरीके से डिस्ट्रक्टिव से क्रिएटिव की तरफ ज़रूर आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप राइटर बने आगे चल के, लेकिन इस तरीके से कीजिए तो आपकी डिप्रेशन की जो भी ये है प्रॉब्लम है वो दूर होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्दी और आसानी से। चलेंगे मेन लाइंस की ओर, हार्ट लाइन को देखेंगे।
हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हार्ट लाइन सन माउंट और सटर्न माउंट की नीचे के पोर्शन में नीचे इस तरीके से बेंड हो रही है, जो एक फॉर्चूनेट साइन होती है। यहाँ पे अगर ज़्यादा ड्रॉप हो हार्ट लाइन में तो ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं। ये दोनों माउंट है जो सैटर्न और सन जो पैसे के मामले को देखते हैं और सक्सेस के मामले को देखते हैं। तो इसकी जगह ज़्यादा मिल रही है तो आपको अच्छी खासी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी अपनी ज़िंदगी में। माउंट से तो हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन में और क्या क्या चीज़ है? हार्ट लाइन में बहुत बड़ी कोई हमें डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही, तो आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, उसकी तो एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जाएगी। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की, और हम लोग जाएंगे एक दूसरी पिक्चर में। इस पिक्चर में देखिए, आपकी माइंड लाइन को थोड़ा देखिए, इसमें दिक्कत है। लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और लंबा होने के कारण ये आपको परमानेंट काम ही देगा, आपको परमानेंट जॉब ही मिलेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब ही आपको मिलेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, वही मिलेगा। लेकिन अगर एज कैलकुलेशन करेंगे शुरुआत के टाइम पीरियड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, एक तो यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस था चाइल्डहुड में, टीनेज में, और आगे चल के जो अभी आपकी एज है 28 ईयर्स वगैरह, यहाँ पे भी इस टाइम तक करीब 32 तक तो हमें यहाँ पे भी जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिनके कारण ये जो टाइम पीरियड है आपके, ये भी हमें डिस्टर्बेंस से भरी हुई ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमें फर्स्ट हाफ के लाइफ तक तो हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन से भी डिस्टर्बेंस है। लाइफ लाइन में यहाँ पे हमें बहुत सारी राहु लाइन देख रहे थे। तो फर्स्ट हाफ अगर आप ज़िंदगी को दो पार्ट में भाग करते हैं, एक 35 से पहले और 35 के बाद, तो 35 से पहले माइंड लाइन से भी डिस्टर्बेंस है, लाइफ लाइन से भी डिस्टर्बेंस है, जिनके कारण ज़िंदगी की फर्स्ट हाफ में आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी, दिक्कत रहेगी, स्ट्रगल रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी माइंड लाइन को देखिए कितनी बढ़िया फॉर्मेशन से है। सेकंड पार्ट की माइंड लाइन को थोड़ा देखिए, ये आपको क्लीन थिंकिंग करने में मदद करेगा। आपकी जो भी आप एक्शन लेंगे उसकी रिजल्ट आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो टर्न अराउंड हो जाएगी आपकी ज़िंदगी 35 के बाद से। अचानक से आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके सब काम कैसे ठीक हो रहे हैं। जो भी आप काम काज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके का टर्नओवर हो जाएगी आपकी 35 ईयर्स एज के बाद से ज़िंदगी। उसकी क्लियर कट इंडिकेशन हमें माइंड लाइन से भी और लाइफ लाइन से भी देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन भी होगी। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन में क्या है? अगर आपकी फेथ लाइन को हम लोग देखना चाहेंगे तो मुझे पहले तो आपकी दूसरी पिक्चर से ये लाइन एक ही लाइन लगा था, इसलिए मैंने पूछा था कि फैमिली बिजनेस होना चाहिए था। लेकिन बाद में ये इस पिक्चर मैंने फिर से दोबारा क्लियर पिक्चर मनवाया तो देखा कि ये लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेस लाइन है जो अक्सर आते रहते हैं यहाँ वहाँ से। लेकिन इनके जो फेथ लाइन है वो अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से शुरू हो रही है, एक फुल स्टॉप के बाद। ये ठहराव है, ये दिखाती है जहाँ पे भी होगी फेथ लाइन में शुरुआत में अगर होती है तो ये दिखाती है कि इसके नीचे के जो भी पोर्शन है वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर किसी फेथ लाइन के पार्ट में यहाँ इस तरीके से बंद होती है और नई कोई फेथ लाइन ना हो तो उस पाम में फिर से हमें सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है, क्योंकि ये फुल स्टॉप है। ठीक है, तो इनके जो शुरुआत है वो इस तरीके का स्टॉप से शुरू हो रही है। जो आपकी ये एज रहेगी करीब 29 प्लस रहेगी। ठीक है, 29 प्लस रहेगी, 2 महीना 4 महीना या 6 महीना हो सकती है। तो उस पीरियड में आके आपको सक्सेस मिलेगा पहला। लेकिन इस फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये जो आपकी फेथ लाइन है हल्की है, ये जो फेथ लाइन है ये हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की है। इस फेथ लाइन को देखिए और इस फेथ लाइन को देखिए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बहुत कमज़ोर है। तो ये सक्सेस तो देगा लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस नहीं दे पाएगा। सक्सेस आपको मिल जाएगा लेकिन छोटा मोटा। हो सकती है कि आपको क्लर्क की जॉब मिल जाए, ग्रुप डी की जॉब मिल जाए, लेकिन करना है, आपको ज़रूर करना है। जो भी चाहे मिल जाए, आपको करना ज़रूर है। उसके बाद करीब 32-33 ईयर्स आते एक और फेथ लाइन शुरू हो रही है जहाँ पे आपको मीडियम क्वालिटीज़ के सक्सेस मिलेगा। मीडियम क्वालिटीज़ के सक्सेस मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा नहीं,
मीडियम क्वालिटीज़ के। हो सकती है कि उस टाइम आते आपको प्रमोशन मिल जाए और आप एक ऑफिसर बन जाए, छोटे ऑफिसर, छोटे लेवल के जो भी ऑफिसर होते हैं बैंक वगैरह में, वहाँ पे आपको एक इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप एग्ज़ाम दे के मिले, किसी भी तरीके से मिले, उस टाइम पीरियड में मिलने के हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही। लेकिन जब आपकी एज 35 क्रॉस करेगी, 36 की तरफ बढ़ेगी, तब जो आपकी ये जो मेन फेथ लाइन है आपकी ज़िंदगी की, ये एक्टिव होगी, जिसके फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में। और इसके आखिर पार्ट में, एंड पार्ट में, जैसे मैंने वो बाल लाइन दिखा के कहा था, फुल स्टॉप, और अगर कोई फॉर्चुनेट साइन हो किसी लाइन के आखिर में, जैसे कि कोई स्क्वायर साइन हो जाए, ट्रायंगल साइन हो जाए, स्टार साइन हो जाए, या फिश की फॉर्मेशन हो जाए, जैसे ये है देखने को मिल रही है, तो जहाँ से ये लाइन शुरुआत होगी वहीं से बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो ये जो फेथ लाइन है आपकी पाम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 35-36 के बाद, ठीक है ना। और इसकी आखिर पार्ट में हमें फिश की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। ये फेथ लाइन इस तरीके से जा रही है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो उस टाइम के बाद ही आपकी ज़िंदगी में बड़ा सक्सेस मिलेगा। और ये सन लाइन अगर जुड़ती है तो एक ही लाइन बनती है, तो आप उसी कामकाज में आप जहाँ पे भी रहेंगे वो उसकी टॉप पोजीशन तक तो ज़रूर पहुँचेंगे, टॉप पोजीशन के आसपास तो ज़रूर पहुँचेंगे। टॉप लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उस पोजीशन में आप ज़रूर पहुँचेंगे, डायरेक्टर लेवल तो मिनिमम होगी। तो ये रही आपकी कैरियर। आगे चल के आपके पाम में बहुत सारे ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, आपके पास एसेट बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारे मल्टीपल एसेट है आपके पाम में, मल्टीपल। इस तरीके का स्क्वायर साइन भी है। तो एसेट के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीपल एसेट रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसे भी आप कमा पाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे ही, क्योंकि अपर अमाउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, जिनके कारण आप पैसे भी खूब कमा पाएंगे। सब कुछ शुरू होगा आपके 35-36 के बाद से ही। उससे पहले आपके पास जो भी पैसा आएगा आप उसका शायद बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी जो लाइन से डिस्टर्बेंस लाइन है, ये सारे इसकी मीनिंग है बीच बीच में आपके करियर में स्ट्रगल आएगी, आप पैसे नुकसान करेंगे, किसी भी तरीके से नुकसान हो सकती है। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस लाइंस आपके हर 1-1.5 साल में है। इसके लिए मैंने जब फेथ लाइन की एनालिसिस कर रहा था, मैंने अलग से एज कैलकुलेशन नहीं किया, कर नहीं सकते हैं। इतनी ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस हो तो हर 1-1.5 साल में ही आपको दिक्कत आएगी। तो पैसे को जो खर्च करना है वो हमेशा देखभाल के करिएगा। कोई भी रिस्की काम में पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, किसी को लोन वगैरह मत या उधार वगैरह मत दीजिएगा। सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो फिक्स डिपॉजिट करिएगा। फिक्स्ड जो म्यूचुअल फंड है जिसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसको उसमें रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस में रखिएगा, जहाँ से आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम आपको ये 36 तक तो करना ही है। उसके बाद जब तक कि आपके स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन एक्टिव नहीं हो रही है, नहीं तो जब उतनी एज आते आते आप जितने भी पैसे कमाएंगे सारे के सारे आप खो भी सकते हैं। इतने सारे नेगेटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन से देखने को मिल रही है 35 तक डिस्टर्बेंस, माइंड लाइन में देखने को मिल रही है, फेथ लाइन से भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन 35-36 के बाद से माइंड लाइन से भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है अच्छी सक्सेस। लाइफ लाइन में भी सुधार आ रही है और फेथ लाइन में भी काफ़ी अच्छी सुधार आ रही है। क्लियर कट इंडिकेशन बताती है कि 35-36 के बाद से आपकी ज़िंदगी टोटली बदलेगी और उसके बाद आपको बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। परमानेंट जॉब ही होगा आपका। तो जॉब जब भी लेना है सरकारी ही लेनी है, बेसरकारी जॉब या छोटी मोटी कोई काम करने की इस टाइम पीरियड में ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपकी मतलब टफ पीरियड आपके 1-1.5 साल तक रहेगा। उसके बाद कोई ना कोई छोटा मोटा पोजीशन के जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, उसको करना है, कंटिन्यू करते रहिए। 31-32 में आते थोड़ा बहुत प्रमोशन इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकती है, उसको लेके कंटिन्यू कीजिए। 36 के बाद आपके कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है, कंडीशन है। अगर सनलाइन जुड़ती है तो बहुत टॉप पोजीशन तक, अगर नहीं भी पहुंचती है तो भी आप अच्छे पोजीशन तक अपने करियर को आगे ज़रूर बढ़ा पाएंगे। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे चल के नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी खुद के पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मेरी नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।